बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। English Test Edition, Grade 6, Unit 2, Stories of All Time for ETA Scholarship Test Preparation. Given below are the morals of some of the famous traditional tales. Read each moral and discuss with your partner how these morals can help us improve the world today. इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे यूनिट 2 का। तो द टर्टल्स एंड द हेयर, कछुआ और खरगोश। इसका मॉरल है नेवर गिव अप, कभी हिम्मत न हारो। द एंड्स एंड द ग्रास होपर, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, मेहनत करो। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, इट इज ईजी टू डिस्पाइस व्हाट यू कैन नॉट हैव। डिस्पाइस मीन हकीर समझना। टाउन माउस एंड कंट्री माउस, तो इसका मॉरल है सिंपल एंड पीसफुल लाइफ इज बेटर देन लग्जूरियस लाइफ। लिटिल रेड राइडिंग हुड का मतलब है नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। राइडिंग हुड का मतलब है हुडिड क्लॉक worn फॉर राइडिंग एंड इज एन आउटडोर रेप बाय वोमेन। द क्रो एंड द पिचर, कौवा और गड़ा। Where there is a will, there is a way। स्टोरीज़ के मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसा कि फेबल्स जिसमें एनिमल कैरेक्टर होता है, फोक टेल्स लोक कहानियाँ, मिथ्स और लेजेंड्स, ये टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ है। मिथ्स तवहुमात को कहते हैं। फोक टेल्स क्या है? फोक टेल्स आर अ काइंड ऑफ स्टोरी, एक किस्म की स्टोरी कहानी होती है दैट गेट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। ट्रू फोक टेल डू नॉट हैव अ सिंगल अतर, इसका एक मुसन्निफ नहीं होता। दे डेवलप एज डिफरेंट पीपल टेल देम ओवर टाइम, और ये इस तरह बनते हैं, मुख्तलिफ लोग इसको बोलते हैं वक़्त के साथ साथ। एज सच दे आर क्रिएशंस ऑफ द पोल्क, ये आवाम की कहानियाँ होती है, और द पीपल या लोगों के। मैनी फोक टेल्स आर वेरी ओल्ड, फोक टेल्स बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। फॉर जनरेशन द टेल्स वर स्पोकन अलाउड एंड नेवर रिटन डाउन, ये बोली जाती थी और लिख के नहीं जाती थी, अब तो लिख के जा चुके हैं। स्टोरी टेलर्स वुड मेमोराइज द स्टोरीज, कहानियाँ बताने वाले उनको मेमोराइज करते एंड कीप देम अलाइव, और उनको जिंदा रखते थे, तो इसको लोक कहानियाँ कहते हैं। फिक्शन इज अ स्टोरी दैट हैज इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स। फिक्शन वो कहानी है जिसमें इमेजिनरी तस्वुराती किरदारी और तस्वुराती सेटिंग्स होती है। व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस को सेटिंग कहते हैं। फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी, फेबल एक छोटी कहानी होती है, टिपिकली विद एनिमल्स, जानवर किरदारों के साथ एज कैरेक्टर किरदार के तौर पर, कन्वेइंग अ मॉरल, और इसका एक अखलाकी सबक भी होता है। The moral of a story is the practical lesson या lessons learned from it। एक कहानी का मॉरल ये होता है प्रैक्टिकल लेसन, प्रैक्टिकल अखलाकी सबक जो है इससे हम सीखते हैं। इसमें मॉरल ज़्यादा भी हो सकते हैं। Vocabulary: find the following words in the story and match them with the correct meanings। helpless, बेबस, unable to defend oneself or to act without help, suddenly, अचानक, quickly and unexpectedly, nasty, गंदी बदखू को कहते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। एक्सपेंसिव, महंगा। कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, जिस पर बहुत ज़्यादा खर्च आता हो। पोलाइटली, शाइस्तगी सी, इन अ रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट मैनर। सूप, झपटना। तो यहाँ पर मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स, नीचे तेजी की तरफ हरकत करना, थ्रू द एयर, हवा में। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, साबिका और लाहिका। एन अफिक्स क्या होता है? इज अ मार्फीम, एक मार्फीम होता है, मीनिंगफुल मार्फोलॉजिकल यूनिट है लैंग्वेज का, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको मार्फीम कहते हैं। मार्फीम क्या है? अ मीनिंगफुल मार्फोलॉजिकल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इज अटैच टू अ रूट वर्ड, जो एक लफ्ज़ के साथ मुंसलिक हो जाती है, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड,
एक नई लफ्ज़ को बनाने के लिए। There are two types of affixes. affixes के दो अक़साम हैं, एक को कहते हैं suffixes लाहिक़े and prefixes और साबिक़े। prefix क्या है? A prefix is a word। prefix एक लफ्ज़ होता है that is added जो लगाया जाता है to the beginning of a word, एक लफ्ज़ की इब्तिदा में, और a base word के साथ। मिसाल है pre, un, des, d, x, l, m, non, n, miss, ये सब क्या है? prefixes। d का मतलब है from, down, away, reverse, opposite, decode, decrease। डिस का मतलब है नॉट, नहीं, अपोजिट, मुखालिफ, रिवर्स, अवे, दूर। डिसएग्री, डिसअपियर। एक्स का मतलब है आउट ऑफ, अवे फ्रॉम, दूर, लेकिन, न होना, फॉर्मर, पहले। एक्सहेल, एक्सक्लूजन, मिसाल है एल मतलब है नॉट, नहीं। इलीगल, इलॉजिकल। एम मतलब है नॉट, विदाउट। इम्पॉसिबल, इम्प्रॉपर। तो ये सब क्या है? प्रीफिक्सेस वो हरूफ होते हैं जो पहले लगाए जाते हैं इब्तिदा में, साबिक़ी। Suffix लाहिक़ा is a word part added to the end of a word। ये लफ्ज़ का वो हिस्सा होता है जो कि लफ्ज़ के आखिर में लगा जाए। नेस, ईडी, मेंट, ly, लेस, एबल, rest। एबल का मतलब है एबल टू, काबिल होना, हैविंग द क्वालिटी ऑफ, कंफर्टेबल, पोर्टेबल। er का मतलब है कंपेरेटिव, बेगर, स्ट्रॉन्गर। est सुपरलेटिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट, टाइनीएस्ट। फुल का मतलब है फुल ऑफ, ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल। लेस का मतलब है विदाउट, नॉट अफेक्टेड बाय, फ्रेंडलेस, टायरलेस। ली का मतलब है फॉर्मिंग एन एडवर्ब, ये एडवर्ब बनाता है क्लियरली, आवरली। गेस हु, फाइंड आउट हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई मस्ट टीच दैट स्नेक अ लेसन, तो ये बात किसने कही थी? द क्रो ने। आई मस्ट डू समथिंग, लेट मी गो एंड टॉक टू हिम, क्रो। प्लीज स्पेयर माई एग्स डियर फ्रेंड, लेट अस लिव लाइक गुड नेबर्स एंड नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, ये बात भी क्रो ने बोली थी। नाउ माई एग्स विल बी सेफ, क्रो। हाँ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू गो हंग्री, एग्स आर व्हाट आई ईट, स्नेक। आई मस्ट टीच दैट स्नेक अ लेसन, crow. Somebody help, the crow has taken my necklace, princess. Now is the time to act, crow. A snake, kill it. Place gods ने ये बात बोली थी। यूज ऑफ लैंग्वेज में एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स, एडजेक्टिव वो अल्फाज है दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग, जो एक नाउन या प्रोनाउन को बयान करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, इसमें तरमीम करते हैं। बाय डिस्क्राइबिंग इसको बयान करने से, आइडेंटिफाइंग पहचानने से, और क्वान्टिफाइंग वर्ड से। इट नॉर्मली इंडिकेट्स ये आमतौर पर दिखाता है, शो करता है क्वालिटी, खसूसियत, साइज, जिसामत, एज, उम्र, शेप, शक्ल, कलर, रंग, एंड ओपिनियन और राय। एग्जाम्पल है शी सा द प्रिंसेस वियरिंग एन एक्सपेंसिव नेकलेस, तो यहाँ पर एक्सपेंसिव एजेक्टिव है, इसने नेकलेस को बयान किया है। The story about the clever crow is full of interesting adjectives which add to the atmosphere of the fable. Find the adjectives in the sentences and write them on the space provided. प्लीज स्पेयर माई एग्स डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर डियर ने फ्रेंड नाउन को डिस्क्राइब किया है। लेट अस लिव लाइक गुड नेबर्स, गुड ने नेबर्स को बयान किया है। वेन एवर द क्रो लेड एग्स, द स्नेक वुड ईट देम अप। द क्रो फेल्ट हेल्पलेस, तो वेन एवर द क्रो लेड एग्स, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। द क्रो फेल्ट हेल्पलेस, हेल्पलेस एडजेक्टिव है। Replace the following underlined words with their synonyms. Spotted के synonyms है dotted, speckled, colored, mottled, marked, ये सब synonym है, इसके मुतरादिफ है। Wild, untamed, wild, untamed, dangerous, menacing, threatening, dangerous, menacing, threatening, wild, untamed, thick, plentiful, kathir, भरपूर, ferocious, violent, savage, ferocious, violent, savage, dangerous, threatening, encounter, meet, tools, implements, instruments, औजार।
Sequencing refers to the identification of the components of a story. Sequencing क्या है? Identification पहचानना components अज्जा एक story का. The beginning इब्तिदा, the middle दरमियान and the end और इख्तिताम. And also the ability to retell the events within a given text in the order in which they occur. और sequencing ये भी है कि वाक़यात को बताना एक टेक्स्ट में in order जिस order में वो वाक़े हुई थी. The ability to sequence events in a text is a key comprehension strategy, especially for narrative texts. Sequencing is also an important component of problem solving across subjects. जैसा कि मैथ्स में मैथमेटिक्स में सीक्वेंसिंग बहुत अहम चीज़ होती है. यूज़ ऑफ लैंग्वेज में कंप्लीट सेंटेंस. अ कंप्लीट सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कंप्लीट सेंटेंस अल्फाज का एक ग्रुप होता है दैट कन्वेज अ कंप्लीट आइडिया, जो एक मुकम्मल ख्याल को मुंतकिल करते हैं. कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें कम अज़ कम एक सब्जेक्ट और ख़बर होनी चाहिए. द नेसेसरी पॉइंट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास, जो कि इंडिपेंडेंट क्लास के लिए ज़रूरी नुक्ते हैं. फोर काइंड्स है सेंटेंसेस के. सेंटेंस वैरायटी हेल्प्स make your writing more interesting. It also improves readability. Declarative sentence ऐलान या जुमला. Makes a statement, इसमें एक बयान होता है. Provides a fact या एक हकीकत को फराहम करते हैं. Offers an explanation या वजाहत करता है किसी चीज़ का. और conveys information या मालूमात मुंतकिल करते हैं. Declarative sentence. The man explained the importance of expecting one's mistakes. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है फिजाइया. एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, मजबूत जज्बे को दिखाते हैं. एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. आई एम सो सॉरी, आई कांट बिलीव दैट यू हैव स्टोलन इट. इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन है. इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमले. एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, इसमें डायरेक्ट हुक्म होता है, दरख्वास्त होता है, दावत होता है या वार्निंग खबरदारी या इंस्ट्रक्शन होते हैं. लेसन बॉयज स्टॉप फाइटिंग, यहाँ पर कमांड है. पुट द मैप बैक्स, ये भी रिक्वेस्ट दरखास्त है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट्स रॉन्ग उसामा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक सवाल होता है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है उसामा. रीड एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. आई कांट बिलीव दैट यू हैव स्टोलन द मैप, एक्सक्लेमेटरी है. लिसन टू मी, इम्पेरेटिव हुक्मिया है. In the end, the man managed to resolve the dispute and made everyone happy. Declarative है. Are you hurt? सवालिया है. Interrogative. Have you stolen my map? ये भी interrogative है, सवालिया है. Ismail noticed Usama's reaction and asked what's happening to him. Declarative है. You almost got us killed. Exclamatory है. यहाँ पर फिजाइया निशान आखिर में लगाना है. Why did you do that? Interrogative है, सवालिया है. हाउ कैन यू डू दैट, ये इंट्रोगेटिव है. अगर आखिर में हम फिजाइया निशान लगाए तो फिर ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा. हमजा टोल्ड द मैन अबाउट देयर जर्नी एंड थैंक्ड हिम फॉर सेविंग देम, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. Fill in the blanks with your rearranged words. Storytelling is universal and is as ancient as humankind. It occurs in every culture and from every age. Stories teach us tradition, history, and how people used to live in the past. Stories exist to entertain and promulgate cultural traditions. Some stories have lasted hundreds of years and are known as stories of all times or classics. African storytellers are narrators of oral traditions. Storytelling nurtures the connections with people in real life. Connectives, रबत के अल्फाज और words और phrases, ये अल्फाज या फ़िक्रे होते हैं that link sentences or clauses together, जो जुमलों या clauses को एक साथ लिंक करते हैं. Connectives can be conjunctions. Connective ये conjunction भी हो सकते हैं, when, but, because, prepositions या adverbs भी हो सकते हैं. And we can constantly use them in written and spoken English. और हम इसको मुसलसल इस्तेमाल करते हैं लिखी हुई और स्पोकन इंग्लिश में. कनेक्टिव्स कैन बी मोर देन वन फ्रेजेस लाइक एज वेल एज, और ये एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं. एज वेल एज, सच एज, ऑन दी अदर हैंड और ऑल कनेक्टर्स, ये सब कनेक्टर्स एक कहानी को जॉइन करने के लिए. व्हेन यू राइट इन फर्स्ट पर्सन, जब आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखते हैं, यूज़ आई, माई, मी एंड यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आप सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं.
तो यहाँ पर चैप्टर 2 की क्विक रिवीजन ख़त्म हो जाती है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।